नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या विभागों को लेकर कोई फैसला हो गया है? क्या होम डिपार्टमेंट किसको मिलेगा ये तय किया गया है, या बाकी विभाग किसको किसको मिलना है, कौन सा डिपार्टमेंट, इसका फैसला हो गया है? इस पर चर्चा कल से ही चल रही है, लेकिन लगता है कि इसमें थोड़ी सी उम्मीद बनी है, गुंजाइश बनी है, जिसका खुलासा हम इस प्रोग्राम में करेंगे कि क्या बात बनी है, क्या तय हुआ है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो विवाद है होम मंत्रालय को लेकर, वो विवाद अभी बना हुआ है। इसमें डेवलपमेंट यही है कि होम डिपार्टमेंट को अभी होल्ड पर रखा गया है। कहा गया है कि इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। तो लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद ही इस पर फैसला होगा और बाकी विभागों को बांट दिया जाएगा। जो 8 मंत्री बने हैं उनके बीच विभागों का बंटवारा होगा, ये तय किया गया है। कहा जा रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग संतोष मांझी को दिया गया है, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। इसके अलावा निर्दलीय सुमित सिंह के विभाग को लेकर भी अटकल तेज है। कहा जा रहा है कि इस बार उनको कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा जो भाजपा कोटे के मंत्री हैं और जदयू कोटे के मंत्री हैं, इनके विभागों को भी फाइनल किया जा रहा है और लगता है बहुत जल्द उनके विभागों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि जो पेज फंसा हुआ था होम डिपार्टमेंट को लेकर, उस पर जो है सहमति बनी है कि फिलहाल इसको होल्ड पर रखिए, बाकी चीजें तय करिए। क्योंकि सरकार भी चलनी है, सत्र भी शुरू होने वाला है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना है, स्पीकर के खिलाफ नोटिस आया हुआ है। तो ऐसे माहौल में ये मैसेज नहीं जाए कि भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये रिश्ता मजबूत दिखना चाहिए जनता को भी, सरकार को भी, प्रशासन को भी, कि सरकार एकजुट है, मिल के काम कर रही है। इसलिए कोई गलत मैसेज जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए, प्रशासन के बीच में नहीं जाना चाहिए। इससे सरकार के कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। तो मोटे तौर पर यह तय कर लिया गया है। देखिए, आज सवेरे एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है अपने घर पे। जदयू के सारे बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और नेता वहां पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार उनसे गहन मंथन कर रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अभी हाल में ही नेताओं से वो बात किए थे, सब चीज़ हुई, सरकार बदली, तो फिर आज जरूरत क्यों पड़ गई फिर उनको मिलने की? तो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि अभी बात जो हो रही है वो ये कि जो नई सरकार बनी है भाजपा के साथ, उसको लेके उनके इलाके में फीडबैक क्या है, कैसा लोग सोच रहे हैं, पब्लिक के बीच क्या रिएक्शन है, जो जनता दल यूनाइटेड के वोटर हैं उनका मोराल किस तरह का है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो खुश हैं, ना खुश हैं, इसका एक फीडबैक लेने की कोशिश आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं अपने निवास पर। और उस फीडबैक पर यह डिपेंड करेगा कि नीतीश कुमार अब किस अप्रोच के साथ भाजपा के साथ सरकार चलाएंगे। क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें सामने आती है कि रिश्ता बहुत अच्छा अभी तक नहीं बन पाया है, विभाग नहीं बढ़ पा रहे हैं, राजद हमला भर है, बार बार हमले हो रहे हैं जेडीयू पर और भाजपा पर कि सरकार में तालमेल नहीं है, बेमेल सरकार बनी है, डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को कहीं न कहीं से परेशान कर रही है। तो इसी का समाधान निकालने के लिए इस कुछ सारी चीज़ें की गई है। होम डिपार्टमेंट को भी होल्ड में रखा गया है, बाकी विभागों का बंटवारा होगा और कहा जा रहा है कि विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। इसकी भी तैयारी शुरू है, लेकिन पहला काम है स्पीकर के खिलाफ के नोटिस पर फैसला और विश्वास मत। इसके बाद ही विस्तार पर सारा फैसला होगा कि विस्तार किस दिन किया जाए। सूची तैयार हो रही है, जनता दल यूनाइटेड की सूची तो ऑलरेडी तैयार है, भाजपा भी अपने मंत्रियों की सूची तैयार कर रही है। बहुत सारे नए चेहरे भी आएंगे, पुराने चेहरे भी रहेंगे। जो चुनावी समीकरण है उसका ध्यान रखा जाएगा, जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें भाजपा के खेमे से चल रही है और वो स्क्रूटनी का काम अंतिम दौर में है कि मंत्री पद किसको किसको दिया जाएगा, ताकि सामाजिक ताने बाने जो भाजपा बुन रही है, खासकर जो डिप्टी सीएम बनाने में जो ताना बाना बुना गया, इसके अलावा कुछ मंत्रियों को जो चुना गया, उसमें जो सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया, ये ध्यान भाजपा आगे भी रखेगी जो अगला विस्तार मंत्रिमंडल का होगा। तो तैयारी भाजपा की तरफ से है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि भाजपा बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग बिहार में करने वाली है। भाजपा
ये दिखाना चाहती है कि सरकार को वो डोमिनेट कर रही है, अपने फैसले को लागू करवा रही है। और जिस तरह से दूसरे राज्यों में भाजपा की सरकार काम करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या जहां भी हो, उसी तेवर में बिहार में भी भाजपा अपनी सरकार चलाएगी। भले गठबंधन की सरकार है, लेकिन भाजपा के तेवर कम नहीं होंगे। ये मैसेज साफ साफ देने की कोशिश भाजपा के बड़े नेता, मंत्री, खासकर दोनों डिप्टी सीएम करेंगे और उसके इशारे, उसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो बहुत बड़ी तैयारी है भाजपा की। जनता दल यूनाइटेड की भी तैयारी है। हमने कहा ही आज बड़ी बैठक हो रही है, फीडबैक ले रहे हैं नीतीश कुमार, क्या करना है, नहीं करना है, किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, प्रत्याशी क्या होना चाहिए, अपने जमीनी स्तर के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। इसके बाद वो कोई अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल जनता दल यू के वो सांसद जिनको लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, उन लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है कि चलो अब भाजपा से गठबंधन हो गया तो उनकी सीटें अब सुरक्षित है, उनको सीट मिल ही जाएगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं कि होम डिपार्टमेंटल को होल्ड है, बाकी विभाग बटेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद होगा और जदयू अपनी तैयारी में लग गई है, चुनावी तैयारी में। तो फुल फ्लेज बिहार में पॉलिटिक्स चालू है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।